Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is trigonometry equations of class 11th mathematics 3.4 exercise. स्टूडेंट हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग a sin x प्लस माइनस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी फॉर्म कर रहे थे, उसका यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ. जैसे सपोज दैट एग्जांपल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू. ठीक है, आप देखिए मैं इसे भी टू एक्सप्लेनेशन मेथड से बताता हूँ. दो डिफरेंट मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन एक ही फॉर्म रहेगा. लेकिन हम साइन से भी कर सकते हैं, कॉस से भी. देखिए मैंने बताया था कि ये कौन सी फॉर्म है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी फॉर्म है. तो मैंने आपको वर्किंग बताया था कि डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे, या बोथ साइड यहाँ लिख लेते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, बी का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, और सी का वैल्यू क्या है, रूट 2. तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 आ जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी रूट 2. यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 2. ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ 2 फेसेस. ठीक है, पहला अगर आप इसे कॉस में लेट करेंगे तो यहाँ कॉस का फॉर्मूला बनेगा, और अगर आप यहाँ साइन लेट करेंगे, यहाँ पर साइन लेट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा कॉस का. अगर यहाँ कॉस लेट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा साइन का. तो देखिए केस फर्स्ट मैंने लिया, यहाँ पर मैंने लिखा साइन पाई बाई 4 साइन एक्स, तो इसे हमने साइन पे लिखा, तो इसे हम कॉस पे लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स इक्वल टू 1. तो देखिए फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1. अब अगर मैं इसे कॉस में लिखता बेटा, कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स, तो मैं इसे साइन पे लिखूंगा, साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स इक्वल टू 1. तो ये द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 1. अब देखिए, अब इसका आंसर हमें जनरल सॉल्यूशन अलग फॉर्म से देना होगा, इसका अलग फॉर्म से देना होगा. तो जब मैं इससे करूंगा तो देखिए क्या आंसर आएगा, cos x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1. ठीक है, अब आप जानते हैं 1 जो है cos में 0 का वैल्यू है, फिर इसके बाद 0 के बाद 1, cos 0 के बाद 2 पाई का वैल्यू है, 4 पाई का वैल्यू है. लेकिन ये जो वैल्यू है वो आपको पता है कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी इवन नंबर पे है. मैंने बताया था कि कॉस में 0, 1 और -1 के केस डिफरेंट होते हैं, कॉस के डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है. तो देखिए ये किसका वैल्यू है, 0 का, 2 पाई का कॉस में, ठीक है, 4 पाई, 6 पाई. तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला आप जानते हैं cos x इक्वल टू 1. तो मैंने बताया था कि इसमें जो जनरल सॉल्यूशन लगेगा वो अप्लाई होगा x इक्वल टू 2n पाई. क्या फॉर्मूला बताया था, 2n पाई. ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ध्यान करिए आप लोग. ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में ही बताया था कि आप यहाँ पर प्लस 0 हो गया ना उसके हिसाब से, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई. ठीक है, और इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर. फर्स्ट आंसर यहाँ हो गया. ठीक है बेटा, अब सेकेंड केस यहाँ पर है, इफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 1.
तो 1 साइन पे वैल्यू होती है बेटा π/2, 3π/2, 5π/2, यानी यहाँ पर वैल्यू होती है π/2, 3π/2, 5π/2, देन 7π/2 इज अ रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो ये तो गया। ठीक है, 7π/2 की वैल्यू -1 होती है, ये भी गया। तो π/2, 5π/2 और फिर 9π/2 होती है, यानी 4 का डिफरेंस होता है। तो हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, साइन x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ाया था 4n+1 इंटू π/2। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको ये सिखाया था कि आप जब 1 हो, 0 हो, -1 हो तो डिफरेंट फार्मूला यूज होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा x के रिप्लेस में x + π/4 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4n+1 π/2। ये जा, अब यहाँ पर इसे शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 4n+1 इंटू π/2 माइनस π/4। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस इज आंसर हियर, सेकंड आंसर हियर। आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप अपने ब्रेन के कॉन्सेप्ट को चेंज करिए। जब 0 और 1 और -1 के केस होते हैं तो फॉर्मूला डिफरेंट केस में होता है। ठीक है, हाँ, साइन का केस बनाएंगे तब भी सॉल्व होगा, कॉस का केस बनाएंगे तब भी सॉल्व होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा। अब देखिए मैं कोई एक ही सिंगल मेथड चूज करूंगा, ऑल मेथड से नहीं बताऊंगा। अब क्वेश्चन है एग्जांपल कि √3 sin x प्लस cos x इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां देखिए इस केस पे अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c से, तो यहाँ a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, और बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। a का वैल्यू √3 यानी 3, b का वैल्यू 1 यानी 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे। देन √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इक्वल टू 4/2 यानी 2 आ गया। तो यहाँ पर मैं अब एक ही केस बनाऊंगा, 2 केस से नहीं करूंगा अब सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू लिखूंगा sin π/3। ठीक है, साइन पे π/3 sin x, देन इसे कॉस में π/3 लिखेंगे, cos x इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू बन गई cos x माइनस π/3 का फॉर्मूला और 2। अब cos में 2 क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये वैल्यू क्या है, 2 है। तो क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x लिख देंगे। क्लियर, क्योंकि ये वैल्यू 2 है। आपको पता है मैंने एक थ्योरी पढ़ाई थी कि c की वैल्यू अगर ये बड़ी होगी तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। क्लियर बेटा, आपको समझ में आ गया? अब इसी तरीके से यहां पर मैं देखिए c का केस मैंने पढ़ाया था, यहां पर बिकॉज c की वैल्यू √a² प्लस b² से बड़ी थी, है ना। देखिए ना, c की वैल्यू कितनी है, 4, और √a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है, 2। तो c की वैल्यू √a² प्लस b² से ग्रेटर देन है, तो बोलते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशंस। ठीक है, और जब मैंने पढ़ाया था कि मॉड c की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b² हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस मैं जेई में बताता हूँ, और जेई में कैसे क्वेश्चन इसी को यूज किया जाता है। जेई में इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे किया जाता है, जेई मेंस और एडवांस में। ठीक है, किस टाइप से ये फॉर्मूला यूज होता है वो आपको बताते हैं। देखिए जेई मेंस और एडवांस में ये फॉर्मूला कैसे यूज करने के क्वेश्चंस में होता है। यहां पर हमें पूछा जाता है कि इफ फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ k, सेट वैल्यू ऑफ k व्हेन 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 2k प्लस 1 has
द रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी इसमें सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ k व्हेन 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 2k प्लस 1 हैज द रियल सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी सॉल्यूशन डिफाइन कर रहे हैं। तो इस केस को बेटा सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। तो यहां पर देखिए क्या गिवन है कि 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 2k प्लस 1 है। a का वैल्यू कंपेरिजन करते हैं तो a sin x प्लस b cos x इक्वल टू क्या मिल गया, c, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें c की k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड बाय बोथ साइड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय बोथ साइड या बोथ साइड डिवाइडेड बाय बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 यानी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स इक्वल टू 2k प्लस 1/5, ठीक है। अब आप इसे चाहे साइन का फॉर्मूला ऑपरेट कर लें चाहे कॉस का। अगर कॉस में ऑपरेट करते हैं तब भी वही आंसर आता है, साइन पे ऑपरेट करते हैं तब भी ऑपरेट होता है। देखिए आप इसके 2 केसेस बना सकते हैं। पहला कि आप इसे कॉस में लेट करते हैं तो साइन का फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू निकल आएगी, साइन 2k प्लस 1/5 बनेगा। और अगर कॉस में बनाएंगे तो देखिए कॉस में x माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। साइन में बनाएंगे तो प्लस का बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर कॉस में बनाएंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k प्लस 1/5। अब आप इससे करें तब भी आंसर वही सेम आएगा, इससे करें तो भी आंसर आएगा। अब जानते हैं आप इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, क्योंकि साइन और कॉस बोथ आर बिलोंग्स टू -1 to 1, तो हमने इसी को सिलेक्ट किया। जानते हैं साइन एक्स प्लस थीटा कितना बिलोंग करता है, 1 से -1 बिलोंग करता है। तो देखिए -1 2k प्लस 1/5 1, देखिए लिखा है ना रियल सोल्यूशन। और अगर लिखा होता है इट हैज नो सोल्यूशन तो हम लिख देते c इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, -5 2k प्लस 1 5, ठीक है। 1 ईच में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 2k प्लस 1 है, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो यहाँ जाएगा -6 2k और यहाँ 4, सब में 1 सब्ट्रैक्टिंग इन एच। अब 2 से डिवाइड कर दें तो -3k एंड 2, देखिए क्या आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई, k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से 2, यानी k की वैल्यू -3 से 2 बिलोंग करेगी। तो देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी और आरडी के कॉन्सेप्ट से लिया जा रहा है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम उसी प्रोसेस का है। रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो c का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डायरेक्ट कर देते हैं। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, क्या फॉर्मूला यूज कर देते हैं इसमें डायरेक्टली, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हैं कि मॉड c इज लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, मॉड c इज लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मॉड 2k प्लस 1 शॉर्ट ट्रिक थी, मॉड 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी मॉड 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5। मॉड ओपन करते शॉर्ट ट्रिक में हो जाता, सेम क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में नहीं हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड 2k प्लस 1 लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 5, तो इससे 1 लाइन पे ही हो जाता, यहाँ पर हो जाता 2k प्लस 1 लेस देन 5 ग्रेटर देन -5, सॉल्व हो गया, -3 से 2 आंसर आ जाता शॉर्ट ट्रिक से। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको यूज करना आता है शॉर्ट ट्रिक तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक।
इस फॉर्मूले के लिए। और ये जेई में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, एडवांस में भी पूछे गए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखें, ये जो क्वेश्चन दिया गया था इस पे नो सॉल्यूशन क्यों था, क्योंकि सी की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थी, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। एग्जाम्पल दिया गया कि इफ tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी यहाँ 0 नहीं 1 है, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan x लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b, है ना। तो यहाँ हो जाएगा tan 3x माइनस 2x इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा tan x की वैल्यू 1, यानी tan x में ये tan π/4 का वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा ना बेटा, π/4। बट x इक्वल नॉट π/4 होगा, बिकॉज आप जब यहाँ पुट करेंगे ना 2x पे, तो जाएगा tan 2 इंटू π/4, यानी tan π/2, और ये बेटा होता है नॉट डिफाइंड। देखिए जब हम x की वैल्यू π/4 निकाल रहे हैं, तो यहाँ आ रहा है tan π/2, 2x है ना, tan π/2 नॉट डिफाइंड। तो जब ये नॉट डिफाइंड होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड इधर क्या आ जाएगा, 0। तो LHS में आ जाएगा 0, क्योंकि समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड, यानी इधर आने वाला है 0 और उधर क्या आने वाला है, RHS क्या आ जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल नॉट RHS हो रहा है, तो यानी इट हैज़ नो वैल्यू x, तो यहाँ आंसर दिया जाएगा x बिलोंग्स टू 5। इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो वैल्यू ऑफ x, यानी x बिलोंग्स टू 5, इसका आंसर लिखा जाएगा। आंसर जरूर आया है, फाइंड आउट हुआ है x का वैल्यू कितना आया है, π/4, लेकिन हम π/4 एक्सेप्ट यहाँ पुट करेंगे तो LHS RHS के इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, आपको डिफरेंट क्वेश्चन और बताते हैं इस टाइप में। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस टाइप में एग्जांपल दिया हुआ है कि tan x देखिए इस टाइप में क्वेश्चन और लिखे होते हैं, tan x प्लस tan 2x प्लस √3 tan x tan 2x इक्वल टू √3, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan x प्लस tan 2x इक्वल टू √3 माइनस √3 tan x tan 2x, और √3 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस tan x एंड tan 2x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x इक्वल टू √3 हो जाएगा। और अब ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का। देखिए ये बन गया tan
ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया √3, ए का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2x है, √3 ये हो जाएगा tan 3x, और √3 वैल्यू tan पे कितना होता है π/3, कितना होता है tan π/3 √3। अब यहाँ पर tan का जनरल सॉल्यूशन 3x इक्वल टू n पाई प्लस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आंसर आएगा x इक्वल टू n π/3 प्लस π/9, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूलिंग एग्जामिनेशन। देखिए जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जल्दी बच्चे इजीली पकड़ लेते हैं। अब बच्चों हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस के पैटर्न पे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन है कि इफ tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x प्लस 8 cot 8x इक्वल टू √3, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत जो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले बच्चों को जब ये क्वेश्चन गिवन दिया जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत मिस्टेक करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। बड़ा ये क्वेश्चन साइन और कॉस में ब्रेक करने से नहीं होने वाला है, इसमें एक आइडेंटिटी हाइड है, उस आइडेंटिटी को आपको पता होगा तभी ये सॉल्व होने वाला है। देखिए हम यहाँ पर कहीं से भी अटैक करें, एक tan के साथ में एक cot होना जरूरी है। आप तो यहाँ tan है, यहाँ भी tan है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे tan है तो इसके साथ मैंने बोला cot होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ तो cot है ही नहीं, तो यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन इस जगह से सॉल्व होगा क्योंकि एक tan और एक cot का पेयर होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे tan x प्लस 2 tan 2x और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan 4x प्लस 2 cot 8x इक्वल टू √3। तो देखिए यहाँ पर पहले हम अटैक करेंगे इस जगह पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अटैक करें तो क्या लिख सकते हैं, tan 4x प्लस 2 cot का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, tan 8x, है ना, लिख सकते हैं ना इसे। tan का रेसिप्रोकल, cot का रेसिप्रोकल tan। अब मैं यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला ऑपरेट कर देता हूँ, tan 2x। देखिए ना फॉर्मूला आप जानते हैं ना, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देन tan 8x का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, 2 tan 4x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4x लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 4x प्लस 2 अपॉन 2 tan 4x और रिवर्स हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 4x। क्लियर, ठीक है। 2 tan 4x, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर भी आ जाएगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 है, cot 8x है, tan 2x है, tan 4x। तो देखिए यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर 4x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x। तो बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/tan 4x क्या बन जाएगा, cot 4x। तो ये यानी यहाँ पर आ गया,
ये 1/10 4x क्या होगा, cot 4x। तो इतने का रिजल्ट क्या आया बेटा, cot 4x। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 4 cot 4x। सिमिलरली बेटा √3। अब देखिए सेम जैसे मैंने यहाँ ड्राइव किया है वैसे आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, tan 2x प्लस 4/tan 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा बेटा, यहाँ cot 4x आया था तो यहाँ पे आएगा cot 2x। क्या आएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं cot 2x सॉल्व करने से √3। अब देखिए इसी तरीके से अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और cot को किस में ब्रेक करेंगे, 10 पे, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, cot x आएगा। देखिए 8 से क्या आता है, cot 4x, 4 से क्या आता है, cot 2x, तो 10 यानी 2x से क्या आएगा, यहाँ पर cot x आएगा। तो cot x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। और ये cot में किसकी वैल्यू होती है, √3 π/6। तो जनरल सोल्यूशन क्या लगा, x इक्वल टू n पाई प्लस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जेई मेंस और एडवांस का टफ क्वेश्चनों में से है। और यहाँ पर इसका रिजल्ट होता बच्चों, अगर ये डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x प्लस 8 cot 8x देन इक्वल टू cot x, और cot x इक्वल टू √3। सॉल्व करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि ये कैसे आया, साइन और कॉस में ब्रेक करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट है, दिस इज अ रिजल्ट कि दिस इक्वल टू cot x, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए क्वेश्चन है sin x इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स इक्वल टू 1/8, ठीक है। देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस। तो मैं आपको बताता हूँ, देयर आर रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मूला। देखिए ये 3 फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है कि साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3x इज अ फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने डेरिवेशन भी कराए हुए हैं वीडियो लेक्चर नंबर ट्रिग्नोमेट्री के केसेस में फर्स्ट में। और सेकंड केस सेम होता है cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स इक्वल टू होता है 1/4 cos 3x एंड सी फॉर्मूला इज tan x tan 60 माइनस एक्स एंड tan 60 प्लस एक्स इक्वल टू होता है tan 3x। तो देयर आर ये 3 फार्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में प्रूव किए जाते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 3x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स इक्वल टू 1/8। तो ये वैल्यू यहाँ से हो गई 1/4 साइन 3x इक्वल टू 1/8। 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पे ये वैल्यू है 1/2 π/6। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 3x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6
n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आंसर हो गया x इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 18। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये 10 पे 1/4 नहीं होता बेटा, ठीक है, ओनली साइन और कॉस में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी स्कूलिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि यहाँ पर लिखा हुआ साइन π/4 cot थीटा इक्वल टू कॉस π/4 tan थीटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बेटा यहाँ लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो पहला तो हम लिख सकते हैं कि साइन π/4 cot थीटा है। तो देखिए यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पर साइन, हम cos को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस π/4 tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा भी होता है और साइन 270 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, किसी भी फॉर्म से लिख सकते हैं। देखिए साइन से साइन कैंसिल, π/4 cot थीटा इक्वल टू π/2 माइनस π/4 tan थीटा। यहाँ पे π/2 है, सॉरी, इसको इधर ट्रांसफर करिए। तो π/4 cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू π/2, और पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4/2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, tan प्लस cot इक्वल टू 2 बन गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, cot को 1/10 लिख सकते हैं प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, और दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी थीटा क्या आ गया, π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4। इसका आंसर क्या हुआ, थीटा की वैल्यू π/4, क्योंकि आप जानते हैं tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी इनइक्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे आप वेविकम मेथड पढ़े पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, वैसे ही होता है वेविकम मेथड फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी साइन कॉस टेन की इनइक्वालिटी का केस करेंगे। फिर हम लोग करेंगे बेटा इसी वीडियो के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इनइक्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन सीखेंगे इन नेचुरल डोमेन एंड एनी अदर डोमेन पर। ठीक है, तो अगला हम लोग इसको टारगेट बना के रखेंगे कि हम इसके जेईई मेंस को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है।